Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll try to understand boundary surfaces between two fluids or between fluid and a rigid boundary or a surface. Okay, so this is simple concept. ठीक है, इसमें क्या है कि देख के जैसे मान लो ये कोई सरफेस है हमारे पास, दिस इज सम सरफेस, ठीक है, और यहाँ ये लिक्विड फ्लोर है, ठीक है। मान लो इससे जो लिक्विड फ्लोर है इसकी वेलोसिटी लेटस से इस टाइप से है, ये क्यू वेक्टर है, और लेटस एज्यूम कि ये जो सरफेस है ये भी कुछ वेलोसिटी यू वेक्टर से मूव हो रहा है। ओके, तो देखो अच्छा, अगर ये बाउंड्री है, इसको बाउंड्री होने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो फ्लूइड है और ये सरफेस है हमेशा कांटेक्ट में रहे, ठीक है। सो बाउंड्री सरफेस at boundary surface normal component of velocity of fluid is equals to normal component of velocity of the surface। ओके, तभी तो कांटेक्ट में रहेगा। मीन्स अगर मान लो ये कोई सरफेस है और ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये कांटेक्ट में तभी रहेंगे जब इनकी जो नॉर्मल वेलोसिटी दोनों की सेम है। और वी कैन से दैट रिलेटिव नॉर्मल वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब यही तो हुआ। अच्छा, फर्दर ये जैसे हमने पहले भी ये सब डिस्कस किया है कि कोई भी वेक्टर है, मान लो दिस इज सम ए वेक्टर, अगर इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे लेंगे तो ये जो होगा, ये इसकी यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में, दैट विल बी ए वेक्टर डॉट बी कैप। मतलब जिसकी डायरेक्शन में हम वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर से हमें उसका डॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो वेक्टर एनालिसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखा जाए, इफ वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज यू वेक्टर and that of fluid is q vector, then for this surface to be boundary surface, ये जो सरफेस है इसको बाउंड्री सरफेस होने के लिए क्या होगा, ये कंडीशन हमने जो अभी डिस्कस की, दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी सेम। टू बी बाउंड्री सरफेस ये क्या होगी, नॉर्मल कंपोनेंट सेम होंगे। अच्छा, अब नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट मींस ये जो सरफेस है, लेट अस से कि लेट एफ आर वेक्टर कॉमा टी इक्वल्स टू 0 इज द सरफेस। ये इस सरफेस की इक्वेशन है। एफ इज सम स्केलर फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है एक्स वाई जेड एंड टी चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, बिकॉज सरफेस मूव कर रहा है, यहां से यहां कहीं आ जाएगा, सरफेस भी मूव कर रहा है और सॉलिड ये जो फ्लूइड है वो भी मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट तो चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो रहे हैं, टाइम भी तो चेंज हो रहा है। मींस जो ये फंक्शन एफ है वो एक्स वाई जेड एंड टी चारों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर, लेट अस से ये नॉर्मल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। तो इस पर जो भी कंपोनेंट लेंगे हम वेलोसिटी का, जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी u है, तो इसका नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा u वेक्टर डॉट n कैप होगा। दिस शुड बी इक्वल्स टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वो क्या हो जाएगी, q वेक्टर डॉट n कैप। बस ये कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर ए सरफेस टू बी बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस होने का क्या मतलब है कि जो फ्लूइड है वो उस सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। इसका मतलब कि उनकी जो रिलेटिव नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमने q वेक्टर डॉट n कैप विल बी इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट n कैप, ठीक है। हमने जो q वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो u वेक्टर है, दिस इज नॉट द x कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस जो कि गिवन सरफेस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फर्दर जो हमने ये जो सरफेस है इसकी इक्वेशन हमने एफ आर वेक्टर कॉमा टी इक्वल्स टू 0 ये एज्यूम की है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू 0, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो वी नो दैट अगर कोई भी सरफेस है
वो f इक्वल्स टू 0 से गिवन है, तो उसका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f, या नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ग्रेडियंट ऑफ f। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो ये यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, या इसको चलो यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f u वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। तो ये तो कैंसिल हो गया, सो q वेक्टर डॉट gradient of f equals to u vector dot gradient of f. This is the condition for a surface जिसकी की इक्वेशन f r vector comma t equals to 0 है। If that surface is boundary surface then it must satisfy this condition because relative component of velocities for fluid and surface has to be 0। ठीक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, अगर विस्कोसिटी होगी, अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी तो उनके टेंजेंशियल रिलेटिव जो मोशन होगा उनका वो भी 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। बस अब ये हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको अब देखो, ऐसे ये जो हमारा सरफेस है जिसकी की इक्वेशन एफ आर वेक्टर कोमा टी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई फ्लूइड पार्टिकल ये पी पे है, इस सरफेस बाउंड्री पे ये कोई पार्टिकल है, मान लो ये क्यू पर मूव कर गया, तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, ये जो एफ है, एफ वेक्टर क्या होगा, एफ आर टी होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर, लेटस से आर में चेंज डेल्टा आर है तो आर डेल्टा आर, और टी में भी चेंज होगा टी डेल्टा टी। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो क्यू वेक्टर है इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। यहाँ पे जब ये आएगा, वी आर एज्यूमिंग कि इसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की है वेरी स्मॉल टाइम में। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट है, ये भी क्योंकि सरफेस ये बाउंड्री सरफेस है तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ये सरफेस पे ही लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि Q आल्सो लाई ऑन द सरफेस। ठीक है, तो वो तो हमने लिखा, मीन्स जो फ्लूइड पार्टिकल पहले आर वेक्टर पे था वो आर प्लस डेल्टा आर और टी पे आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है सरफेस की इक्वेशन को, वो हमने किया। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि एफ आर वेक्टर डेल आर टी प्लस डेल टी इक्वल टू 0। ये कैसे किया भाई, फ्लूइड पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन आर वेक्टर थी और आफ्टर डेल्टा टी टाइम उसकी आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर हो गई। अब क्योंकि ये जो एक्स वाई, ये जो इसका ये जो पार्टिकल है ये भी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसके जो मीन्स जो हमारे पास ये आर वेक्टर टी इक्वल टू ये सरफेस की इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, आर वेक्टर कोमा टी, और क्यू के आर वेक्टर डेल्टा आर टी प्लस डेल्टा टी। कोऑर्डिनेट तो आर वेक्टर है इसका, क्यू का आर प्लस डेल्टा आर है, पर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। तो बस इस फंक्शन में क्योंकि पी भी लाई कर रहा है और क्यू भी सरफेस पे लाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो ये आ गई हमारे पास। अब इसमें अगर हम लोग टेलर्स थ्योरम का यूज करें, टेलर्स थ्योरम का यूज, टेलर्स थ्योरम क्या होती है कि अगर दो वेरिएबल है तो क्या होता है, एफ एक्स वाई, अगर इसका टोटल डेरिवेटिव देखेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि जो एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये क्या होता है, एफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल एफ ओवर डेल वाई। और अगर 3 होते इसमें वेरिएबल जेड प्लस डेल जेड होता तो यहाँ एक्स वाई कोमा जेड हो जाता, यहाँ पे एक और आ जाता डेल जेड डेल एफ जेड। ठीक है, प्लस फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, इससे ये होता रहेगा, फिर मीन्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे चलता रहेगा। पर बिकॉज यहाँ पे जो हमने डेल आर है ये वेरी स्मॉल है, तो ये जो हायर टर्म्स है इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू दिस। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर वेक्टर टी प्लस डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या एफ जो है
वो एक्स वाई जेड और टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको ऐसे हमने एक्सपांड कर दिया, 4 वेरिएबल थे इसके, ठीक है। सो ये टेलर्स थ्योरम हमने यूज की। अब देखो, क्योंकि जो ये आर वेक्टर टी है, दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो ये तो इस कर्व पे लाई कर रहा था, तो ये तो जीरो हो गया, बिकॉज आर वेक्टर कोमा टी जो है हमारे सरफेस को सेटिस्फाई करता है। और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ एफ और डॉट डेल आर वेक्टर प्लस डेल एफ और डेल टी, और ये डेल टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या है, ग्रेडियंट एफ डॉट डेल आर, डेल आर वेक्टर इज नथिंग बट डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई जे के प्लस डेल जेड के। सिंपल है, ये तो हमने बहुत किया है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका डॉट करेंगे तो यही आएगी। अब देखो इसमें थ्रू आउट डेल टी से अगर हम डिवाइड कर दें, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डेल आर डेल टी प्लस डेल एफ डेल टी इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर टेंस टू जीरो अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डी आर ओवर डी टी प्लस डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो। आई होप ये समझ में आता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड वेरी यूजफुल आल्सो, ठीक है। अब देखो अब देखो इसमें क्या है, इसको वी कैन राइट, ये दिस इज नथिंग बट क्यू वेक्टर, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट क्यू वेक्टर प्लस डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो। भाई ये तो वी नो कि क्यू वेक्टर क्या होता है, डी आर ओवर डी टी, टोटल डिफरेंशिएशन इनफैक्ट, ठीक है। सो अच्छा, इसको और थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ या प्लस डेल एल ओवर डेल टी एफ इक्वल्स टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है ये तो हमने डिस्कस किया था, दिस इज नथिंग बट डी ओवर डी टी। ये तो हमने जब आयलेरियन एंड लैग्रांजियन मेथड डिस्कस किए थे, तो वी डिस्कस कि ये जो है दिस इज नथिंग बट लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। सो दिस, ये जो पूरा ऑपरेटर है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दिस ऑपरेटर इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉलोइंग द फ्लूइड मोशन, ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट डी ओवर डी टी एफ इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, यही हमें याद रखना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी एफ आर वेक्टर टी इक्वल्स टू जीरो, ये कोई सरफेस है, इफ दिस सरफेस रिप्रेजेंट बाउंड्री ऑफ ए लिक्विड फ्लो, तो जरूरी है कि डी टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, देन विल से कि यस गिवन सरफेस रिप्रेजेंट द बाउंड्री सरफेस, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये सीएससी में पूछा हुआ है 1997, ठीक है। सो लेट अस ट्राई दिस, ओके। अच्छा, वंस फ्लूइड टॉपिक और होता है, देन आई प्लान कि जो भी पीवाईक्यू है, मैकेनिक्स के भी कुछ बचे हुए हैं और ये है, तो फिर ईयर वाइज आई विल टेक इट, ठीक है। मीन्स लास्ट लेक्चर में जब फ्लूइड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें जो पीवाईक्यूज होंगे, जो मतलब इसमें जो करवा दिया उसके अलावा जो बैलेंस रहेंगे, वो आई विल टेक, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन, show that tan square t x square by a square plus y square by b square cot square t equals to 1 is possible form for the bounding surface of a liquid. So basically हमें ये शो करना है कि ये जो सरफेस है, this is nothing but f r vector t equals to 0, ये जो है ये बाउंडिंग सरफेस या बाउंड्री सरफेस है, ये हमें शो करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ f जो है या इसकी जो बेसिकली इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज है वो जीरो होनी चाहिए। एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी, क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये होगी नॉर्मल वेलोसिटी इसकी, डिवाइड बाय ये होगी ना नॉर्मल, क्योंकि क्यू वेक्टर डॉट एन कैप करेंगे, सो दिस विल बी द नॉर्मल वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें क्यू वेक्टर भी चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो पहली बात तो यहाँ पे जो एफ आर टी जो है, और वी कैन से एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड टी है, वो क्या है, tan स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू 0। ये है, इसका मतलब जेड तो इसमें है ही नहीं। सो बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इफ
F represent boundary surface, then df over dt has to be 0, ठीक है. Or we can say that del over del t plus q vector dot gradient f has to be 0, ठीक है. और इसको थोड़ा और अगर कार्टेशियन में लिखें तो क्या होगा, ये तो हमने डिस्कस किया था. दिस इज नथिंग बट डेल ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल जेड प्लस डब्ल्यू अच्छा दिस इज वाई डेल ओवर डेल जेड एफ दिस हैज टू बी 0, ठीक है. अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, डेल एफ ओवर डेल टी कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल एफ ओवर डेल टी क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, टेन स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, 2 tan टी सेक स्क्वायर टी, सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा. कोट स्क्वायर टी का क्या होगा, 2 कोट टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी, ठीक है. ये हो गया. नाउ ये तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया. अब हमें u इंटू डेल ओवर डेल एक्स भी चाहिए, ठीक है. तो u तो ऐसे कैसे रह जाएगा, डेल अच्छा f है ये, ठीक है. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस u डेल f ओवर डेल x. तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखो इसमें तो x है नहीं, y एंड t है. सो इस सिर्फ पहले वाले में तो ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर t इंटू 2x बाई ए स्क्वायर. ऐसे ही v डेल f ओवर डेल y करेंगे तो क्या आएगा, v डेल f ओवर डेल y, ये वाला पार्ट. सो दैट इज कोट स्क्वायर t इंटू 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर एंड w डेल f ओवर डेल z तो 0 हो गया क्योंकि f में z टर्म ही नहीं है, ठीक है. सो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, ठीक है. लेट अस कॉल दिस ऑल इक्वेशन 2. then from equation 1 and 2 अगर इसको क्या इसको इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, डेल एफ और डेल टी ये है, दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टेन टी सेक स्क्वायर टी माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कोट टी कोसेक स्क्वायर टी, ठीक है. cot t minus cosec square t. Okay, so this is the del f over del t only. अब है plus this part that is 2x by a square tan square t plus 2y by b square cot square t plus ये part तो 0 है. This has to be 0, right? Right. कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन. ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है. अब देखो हम क्या कर सकते हैं. अब देखो हमें u, वेयर इज u, u v भी तो रहेंगे. ओके, u इंटू टेन स्क्वायर टी, राइट. दिस इज u टाइम्स एंड दिस इज v टाइम्स. ओके, नाउ वी डोंट नो व्हाट u एंड v आर, ठीक है. सो हमें वो भी देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दोज, ठीक है. अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं. देखो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, इफ इसको और इसको क्लब कर दिया जाए तो क्या आएगा. अगर वी टेक 2x बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, अगर इसको कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे तो u बचेगा, प्लस इसको थ्रू आउट इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, और ये टेन स्क्वायर टी से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर टी डिवाइड बाई टेन टी, ठीक है. अब इन दोनों को क्लब करेंगे अगर प्लस, सो अगर ये जो v का कोएफिशिएंट है इस पूरे को अगर बाहर लिया जाए 2y b स्क्वायर कोट स्क्वायर टी, तो अंदर क्या बचेगा v माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y और डिवाइड बाई कोट टी एंड कोसेक स्क्वायर टी.
ठीक है, दैट हैज टू बी जीरो। अब देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें इफ वी कुड शो दैट इफ u इक्वल्स टू, इफ वी टेक u इक्वल्स टू माइनस एक्स sec square t divided by 10t and v is equals to y cosec square t divided by cot t। ठीक है, ये हमने ले लिया क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इफ दिस पार्ट इज जीरो एंड दिस पार्ट इज जीरो देन दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, इफ वी टेक, ठीक है, नाउ इफ u and v are velocity component then they must satisfy continuity equation। ठीक है, continuity equation। तो बेसिकली हमें यही शो करना है कि ऐसा u and v एग्जिस्ट करता है कि इफ वी टेक वैल्यूज ऑफ दोज u and v इन दिस इक्वेशन, तो ये जो df और dt है सरफेस के लिए वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, देन ऑब्वियसली f जो है वो बाउंड्री सरफेस हो जाएगा। तो अभी हमारा मकसद ये है कि ये जो u and v है इट शुड सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर, अच्छा इसमें विल एज्यूम दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ q इक्वल्स टू जीरो, और मींस q जो है वो सोलिनोइडल होता है इसमें, और वी कैन से डेल u डेल x प्लस डेल v डेल y प्लस डेल w और डेल z इक्वल्स टू जीरो। और यहां से देखो w तो अच्छा इसमें है ही नहीं, सो w वी कैन टेक जीरो। सो अगर देखो अब डेल u और डेल x करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर t बाई 10t हो गया, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। डेल v और डेल y करेंगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर t डिवाइड बाई कोट t हो गया। ठीक है, प्लस ये जीरो है ही। अब देखो अब इसमें क्या है 1, अच्छा सो दिस इज माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर t साइन t डिवाइड बाई कोस t प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर t, दिस इज कोस t डिवाइड बाई साइन t। ठीक है, सो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, दिस इज माइनस 1 डिवाइड बाई साइन t कोस t प्लस 1 डिवाइड बाई साइन t कोस t विच इज ऑब्वियसली जीरो। ओके, सो इसका मतलब u एंड v जो हमने चूज किए हैं यहाँ पे दे आर सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो वी कैन से एज these u and v satisfy the continuity equation hence df over dt is zero for these u and v। ठीक है, so f is the boundary surface। ओके, सो आई होप समझ में आता है। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस कि हमें ये शो करना था कि जो गिवन कर्व वो बाउंड्री सरफेस है एंड इनफैक्ट वो है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है नॉर्मल वेलोसिटी। सो नॉर्मल वेलोसिटी तो फ्लूइड और सरफेस दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, वो क्या होगी दैट इज नथिंग बट q वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ f का मॉडुलस, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है कि ये अगर q वेक्टर है इसको n कैप की डायरेक्शन में अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो दैट इज नथिंग बट q वेक्टर डॉट n कैप। और n कैप क्या है, क्योंकि n कैप इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, तो ये हो गया। अच्छा, फर्दर हम वी नो कि d ओवर dt f इक्वल्स टू जीरो होता है सरफेस के लिए अगर वो बाउंड्री सरफेस है, और वी कैन से डेल ओवर डेल t प्लस q डॉट डेल f इक्वल्स टू जीरो, ये है। अब देखो इसमें ये इसको वी कैन राइट डेल f ओवर डेल t प्लस q डॉट डेल f इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये जो टर्म है इसको वी कैन रिप्लेस बाय माइनस डेल f ओवर डेल t। अरे समझ में आता है, क्योंकि f जो है वो बाउंड्री सरफेस है, सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो q डॉट ग्रेडियंट ऑफ f कैन बी रिप्लेस बाय माइनस डेल f ओवर डेल t डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ f। अब देखो माइनस डेल f और डेल t जो है उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, माइनस डेल ऑफ डेल t तो हमने शुरू में निकाल लिया था, दैट इज वेयर इज इट, या ये है।
दिस इज दैट, सो ये वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी ये वैल्यू डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ, अब ग्रेडियंट ऑफ एफ हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो हमारे पास जो एफ, डेल एफ और डेल एक्स क्या है, डेल एफ और डेल एक्स हमने निकाला था कहीं तो, या दिस इज डेल एफ ओवर डेल एक्स, दिस इज डेल एफ और डेल वाई। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ की बात करें तो वो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 2x बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी आई कैप 2y बाय बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी जे कैप कोमा 0, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। ओके, सो दिस इज ओके, सो बस वैल्यू पुट कर देनी है। सो ये क्या आएगा, माइनस डेल एफ और डेल टी इज नथिंग बट 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टेन टी सेक स्क्वायर टी माइनस 2y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कोट टी कोसेक स्क्वायर टी, ठीक है, डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज नथिंग बट 2x बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी आई कैप बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, 2x बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी आई कैप, बिकॉज दिस इज डेल एफ और डेल एक्स प्लस डेल एफ और डेल वाई क्या है, 2y डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये सब ऊपर हमने किया है, कोट स्क्वायर टी जे कैप, डिफरेंशिएट कर दो f को विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका जो मॉडुलस हमें चाहिए, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 तो बाहर ले लो, अंडरस्कोर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए की पावर 4 10 की पावर 4 टी प्लस वाई स्क्वायर बी की पावर 4 कोट की पावर 4 टी, ठीक है, ये हो गया। ओके, बस अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। सो ये यही आंसर है इसका। सो नॉर्मल वेलोसिटी इज नथिंग बट बेसिकली 2 y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर कोट t कोसेक स्क्वायर t माइनस 2x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 10t सेक स्क्वायर t, ठीक है, और दिस इज ग्रेडियंट ऑफ f का मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय ये जो टर्म है 2 से 2 कट जाएगा, चलो गुड, डिवाइड बाय दिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए 4 10 4 टी प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी 4 कोट 4 टी, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो सिंपल है, बस इसमें तो एक सेट प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना था। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें एक सरफेस दे दिया एंड ये पूछा गया कि ये जो है ये बाउंड्री सरफेस है या नहीं। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, डी एफ ओवर डी टी जो है उसका 0 होना चाहिए। उससे क्या होगा कि यू एंड वी जो है उसके साथ एक्स वाई एंड टी के टर्म्स रहेंगे, सम के जेड भी रहेंगे। तो हमें फिर उसको इस तरह से रीअरेंज करना है, वी हैव टू रीअरेंज इन सच ए वे कि जो भी u का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, ऐसे जैसे v का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, सिमिलरली z का कर लो, ओके। और फिर जो ये आएगा इस टर्म को 0 कर दो, वहां से u v एंड w आ जाएंगे। अब u v w जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इफ दे आर सेटिस्फाइंग इट देन यस f इज द बाउंड्री सरफेस एंड वी आर डन। और उसके बाद नॉर्मल कंपोनेंट पूछा जाता है तो वही हो गया q डॉट n कैप इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, ओके। तो आई होप ये समझ में आता है। सो इसमें लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ओके। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जी टी प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर एस टी इक्वल्स टू 1 इज पॉसिबल बाउंड्री सरफेस, देन शो दैट एफ मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल्स टू 2020, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करके 2020 लाना है हमें, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, बाउंड्री सरफेस का है तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। लेट एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर
जी टी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एच टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमें सरफेस गिवन है। अगर ये सरफेस इट इज गिवन दैट दिस इज अ पॉसिबल बाउंड्री सरफेस एज एफ इज पॉसिबल बाउंड्री सरफेस hence df over dt is zero. Okay, so this is differential operator following the fluid motion. f का ये जीरो होना जरूरी है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि डेल एफ ओवर डेल टी प्लस यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ ओवर डेल जेड हैज टू बी जीरो, ठीक है। सो अब देखो डेल एफ ओवर डेल टी क्या है, ये हम यहां से देखेंगे। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ डेस टी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जी डेस टी प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर एच डेस टी, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। और वन का तो जीरो हो गया। ऐसे डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट टू एक्स बाई ए स्क्वायर एफ टी इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कहीं पे भी एक्स नहीं है। ऐसे ही डेल एफ ओवर डेल वाई क्या आएगा, टू वाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर जी टी, ठीक है, सिर्फ इसमें वाई है। ऐसे जेड स्क्वायर का वी कैन राइट डेल एफ ओवर डेल जेड इज नथिंग बट टू जेड डिवाइड बाई सी स्क्वायर एच टी, ठीक है। अब बिकॉज f is a boundary surface so it will satisfy the condition of boundary surface df over dt, तो इसको इसमें पुट करते हैं। let us put this value in this, तो ये क्या हो जाएगा, if we will put these values in this then x square by a square f dash t plus y square by b square g dash t plus z square by c square h dash t plus u times del f over del x, that is 2x by a square f t plus 2 y g t divided by b square into v plus w times ये जो है 2 z divided by c square h t, this has to be equals to 0, ठीक है। नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो u है उसका जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे 2x बाई ए स्क्वायर एफ टी, तो अंदर क्या रहेगा u। अब इसको किसके साथ क्लब करना है, इसको x वाले टर्म के साथ ही क्लब करना है। सो दिस इज x। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस इससे डिवाइड कर रहे हैं सो 1/2 एफ डेस टी डिवाइड बाई एफ टी, ठीक है। ऐसे ही जो v का टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लेंगे 2y जी टी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, सो अंदर क्या रहेगा v प्लस y वाले टर्म से इसको क्लब करेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा y डिवाइड बाई 2, y डिवाइड बाई 2 बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दैट इज जी डैश टी डिवाइड बाई जी टी। ओके, सिमिलरली अगर अब हम लोग इस पे भी क्या करेंगे, w का जो भी कोएफिशिएंट है 2z बाई सी स्क्वायर एच टी, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ w रहा। यहाँ पे w प्लस जो z के टर्म है इससे क्लब करने होंगे, वेयर इज z, दिस इज z। सो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो z डिवाइड बाई 2 h डैश t डिवाइड बाई एच टी, दैट हैज टू बी 0, राइट। नाउ अब देखो, अब क्या है कि यहाँ से वी कैन से इसको जीरो कर देते हैं, दिस पार्ट इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। सो देन वी हैव u इक्वल्स टू माइनस एफ डैश टी डिवाइड बाई 2ft एंड v इक्वल्स टू माइनस y z डैश टी डिवाइड बाई जी टी। इसमें x रहना चाहिए था, x रहना चाहिए था इसमें, यस एक x रहेगा। ओके, सो एक x यहाँ पे रहेगा, सो एक 1x इज देयर। ऐसे ही w क्या होगा, w इज नथिंग बट
माइनस जेड एच डैश टी डिवाइड बाई एच टी ट्वाइस। ठीक है, अब देखो दीज यू वी डब्ल्यू शुड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया हुआ फ्लूइड में, सो इनकम्प्रेसिबल ही है ये, कौन शुड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो वो क्या होती है, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, नाउ इसका क्या मतलब होगा, इसको भी रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस एफ डैश टी डिवाइड बाई टू एफ टी। इसको भी रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो दैट इज जी डैश टी डिवाइड बाई टू जी टी। सिमिलरली माइनस एच डैश टी डिवाइड बाई टू एच टी इक्वल्स टू जीरो। or we can say that f dash t divided by f t, या इसको ऐसा कर लेते हैं, what will do कि इसको f dash t प्लस g dash t प्लस h dash t डिवाइड बाय एफ टी डिवाइड बाय जी टी डिवाइड बाय एच टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बेसिकली माइनस और टू को हटा दिया। अब देखो इसको, दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज एफ ओवर एफ प्लस डी जी ओवर जी प्लस डी एच ओवर एच, और बेसिकली दिस इज डी एफ ओवर डी टी, डी जी ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी, बट बिकॉज डी टी इज नॉट जीरो सो दिस विल गो, दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एल एन एफ, इसको इंटीग्रेट कर दें अगर, दिस इज एल एन जी, दिस इज एल एन एच, दैट इज जीरो। ठीक है, नाउ अब इसको बस क्या है, एल एन की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट एफ जी एच। अच्छा, यहाँ पे सम कांस्टेंट आएगा, एल एन सी बोल देते हैं बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग इट। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एल एन सी, सो एफ जी एच इक्वल्स टू सी, और f is function of t, g is function of t, h is function of t equals to c, where c is constant of integration। हमें प्रूव करना है कि f ये जो है 2020 है, तो c को we can take 2020 because c is an constant of integration। ठीक है, तो if we take c 2020 then also all these condition will be satisfied। अगर 2020 लेंगे तो भी ये कंडीशन आएगी, इससे ये आएगी, इससे ये आएगी, इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन विल बी satisfied। So without the loss of generality we can take C as 2020, so hence proof। I hope समझ में आता है, it's a good question। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। So parabolic profile moves with the velocity theta in negative x direction through an initially stationary fluid if fluid particles instantaneous velocity is ui plus vj on boundary, then find the value। ओके, सो बेसिकली ये हमें प्रोफाइल गिवन है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी माइनस थीटा आई कैप से। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थीटा से मूव कर रहा है, और जो फ्लूइड है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन है, दैट इज यू आई प्लस वी से। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू टी पे ये सब हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब ये सरफेस है, ये सरफेस पे है जो है अपना पार्टिकल यू आई प्लस वी जे वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या होगा, और इस सरफेस की इक्वेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट y बाई रूट एक्स इक्वल्स टू के। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करें, नॉर्मल ऑन सरफेस इज, इस पे नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ y बाई रूट एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर इज नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस y अपॉन टू एक्स की पावर 3/2 आई के, टू y करेंगे तो 1/रूट एक्स जे के। तो ये नॉर्मल हो गया, इस सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया, बट क्योंकि ये सरफेस पे ही है ये पार्टिकल भी, ठीक है, और इसको बाउंड्री होने के लिए क्या होगा कि जो रिलेटिव, जैसे हमने डिराइव किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रोफाइल हैज टू बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि q वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस थीटा आई कैप डॉट एन कैप।
थीटा आई कैप तो जो वेलोसिटी है इस सरफेस की, बस अब वैल्यू पुट कर दें, वी आर डन। ठीक है, सो क्यू वेक्टर तो क्या है, दिस इज नथिंग बट वी आई प्लस वी जे कैप डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर इज दिस, दैट इज माइनस वाई डिवाइड बाई 2x की पावर 3/2 आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा आई कैप डॉट एन वेक्टर माइनस वाई डिवाइड बाई 2x/3 आई कैप प्लस जे वाली पर डॉट से वो जीरो हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट है तो ये होएगा माइनस यू वाई डिवाइड बाई 2x की पावर 3/2 प्लस वी बाई रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू थीटा वाई डिवाइड बाई 2x की पावर 3/2। अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो थीटा प्लस यू वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 3/2 वी बाई रूट एक्स। ओके, अब हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो y में चाहिए, x को हटाना है हमें, सो इसको वी कैन राइट थीटा प्लस यू वाई, अच्छा यहाँ से रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा v, यहाँ 2v है। ठीक है, सो दिस इज थीटा प्लस यू वाई डिवाइड बाई, इसको कर देते हैं v, x को वी कैन राइट y इक्वल टू के रूट एक्स, सो अगर यहाँ से देखा जाए तो वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज एक्स, सो ये क्या कर सकते हैं हम, v को भी इधर ले लिया 2, x को वी कैन राइट वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थीटा प्लस यू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2vy इक्वल टू 2। ओके, इसकी वैल्यू हमें पूछी है, ये 2 तो इधर गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पूछी है, तो आंसर इज 2। आई होप समझ में आता है। ठीक है, सो जब भी बाउंड्री सरफेस की बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि उस सरफेस की अगर कोई वेलोसिटी है या जो भी लिक्विड है उनकी वेलोसिटी दोनों का जो है वर्टिकल या नॉर्मल कंपोनेंट जो है सरफेस के वो इक्वल होना चाहिए, और रिलेटिव मोशन अलोंग नॉर्मल ऑफ द सरफेस शुड बी 0। ठीक है, सो ये है। ठीक है, तो वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। अच्छा, दिस इज फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फ्लूइड में टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, सो आई होप समझ में आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए व्हाट यू कैन डू, या ये एमडीआर में सेक्शन 2.19 एंड एक्सरसाइज 2D ये कर लो, इस पे बेस्ड बहुत सी क्वेश्चंस हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।